हमारी पुलिस की दुस्साहस की कोई सीमा नहीं है और ये दुस्साहस की सीमा भी पुलिस ही तोड़ती है, नई नई सीमाएं बनाती रहती है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जो हुआ है उसे देखने समझने के लिए अमेरिका जाना पड़े, इससे दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है। किसी पर भी झूठी आतंकी धाराएं लगा देना, 10 से 20 साल तक जेलों में सड़ा देना, फर्जी एनकाउंटर कर देना, इन सब कामों को हमारी पुलिस से बेहतर कोई नहीं करता है। और ये काम भी हमारी ही पुलिस बेहतर तरीके से करती है कि अपने एक अधिकारी देवेंद्र सिंह को दिल्ली में आतंकवादी धमाका करने की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार करती है और 1 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाती और चार्जशीट दायर नहीं करने के कारण देवेंद्र सिंह को रिहा कर दिया जाता है, जमानत दे दी जाती है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस के अनगिनत भाषण कहीं पड़े होंगे, गिरे पड़े होंगे, वो आप देख सकते हैं। लेकिन ये कोई अकेले उदाहरण नहीं है। जयराम और बिनिक्स के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे कहने और सुनने का आप और हम फर्ज तो अदा कर ही सकते हैं, यकीनन ये जानते हुए भी कि होना कुछ नहीं है। जयराज की उम्र 58 साल की थी और उनके बेटे बिनिक्स की 31 साल की। जयराज मोबाइल फोन की दुकान चलाते थे। 18 जून की शाम 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन उनकी दुकान पर पहुंचकर शटर गिराने को कहता है। बिनिक्स मान जाता है। सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद जयराज आते हैं और पूछते हैं कि पुलिस ने क्या कहा। इस पर जयराज कहते हैं कि दुकान तो 8 बजे बंद करनी है। वहां पर मौजूद एक पुलिस वाला कथित रूप से सब इंस्पेक्टर को जयराज की बात के बारे में बताता है। सब इंस्पेक्टर को लगा कि जयराज ने उसे गाली दी है। पहले भी जयराज और बालाकृष्णन के बीच कहा सुनी हुई थी। बालाकृष्णन ने जयराज से फ्री में मोबाइल फोन मांगा था जो नहीं दिया। 19 जून की शाम को बालाकृष्णन दुकान पर फिर आता है पुलिस की गाड़ी में। जयराज से पूछता है कि उसने कुछ कहा है तो जयराज इंकार कर देता है। बालाकृष्णन जयराज को गाली देता है और कॉलर पकड़कर पुलिस की गाड़ी में बिठा लेता है। सांताकुलम पुलिस स्टेशन ले जाता है। बिनिक्स का दोस्त भागकर उसके पास आता है कि तुम्हारे पिता को पुलिस थाने ले गई है। बिनिक्स अपने दोस्तों के साथ थाने पहुंचता है। उसे थाने के अंदर जाने नहीं दिया जाता है। पुलिस जयराज को मारने लग जाती है। थाने के बाहर खड़ा बिनिक्स अपने पिता को पीटते देखते सह नहीं पाता है। बिनिक्स और उसके दोस्त थाने के भीतर चले जाते हैं। कहते हैं कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन लेना है ले लीजिए, लेकिन बीमार पिता को छोड़ दीजिए, हम दुकान समय सीमा के बाहर नहीं खोलेंगे। पुलिस ने बिनिक्स को धर दबोचा और बाकी दोस्तों को थाने से बाहर कर दिया। इन दोस्तों के नाम हैं रवि और मणिमरन। कहानी का एक पक्ष यह भी है कि बिनिक्स अपने पिता को मार खाते देखता है तो थाने के अंदर चला जाता है। सब इंस्पेक्टर के हाथ पकड़ लेता है। इंस्पेक्टर श्रीधर को गुस्सा आ जाता है कि हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई। सबको मारने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर सभी को थाने से बाहर जाने को कहता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। दोस्तों को कॉलर पकड़कर थाने से बाहर फेंक दिया जाता है, मगर दोस्त वहीं टिके रहे। थाने के बाहर 7:30 से लेकर 10 बजे तक चीखें बाहर आती रहीं, हमें मत मारो, हमें बचा लो। द लीड में छपा है कि इंस्पेक्टर 2 लोगों को बुलाता है। ये 2 लोग बिनिक्स का हाथ पकड़ते हैं। 2 लोग उसके पांव फैला देते हैं। उसे दीवार से लगाकर मारा जाने लगता है। बाप को जमीन पर बिठा दिया जाता है। आगे और भी बहुत कुछ होता है। 10 बजे रात तक पिटाई चलती रहती है। सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णन थक जाता है तो सब इंस्पेक्टर रघु गणेश मारने आ जाता है। रात 10 बजे के बाद पिता और पुत्र की आवाज़ थम जाती है। जब आवाज़ थम जाती है तो बाहर खड़े दोस्त जानने की कोशिश करते हैं कि भीतर क्या हुआ होगा। रात 11 बजे बाप बेटे की आवाज़ फिर से आने लगती है, इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा। बिनिक्स के दोस्तों ने छुपकर खिड़की से जो देखा उसका हाल राहुल बता रहे हैं, जो तमिलनाडु की मीडिया में अलग अलग अखबारों और वेबसाइट में छपे हैं। चश्मदीद गवाह रवि और मणिमारन, इन दोनों का यह कहना है कि रात के तकरीबन 10 बजे इन दोनों की चीखें कुछ थमती नजर आती हैं, लेकिन उसके 1 घंटे बाद यानी रात के 11 बजे
इन दोनों की ही चीखें एक बार फिर सुनाई देती हैं। इस बार रवि और मणिमारन ये दोनों ठान लेते हैं कि ये जान लें कि अंदर इनके साथ हो क्या रहा है। वहाँ पर एक खिड़की के जरिए जब पुलिस थाने के अंदर देखा जाता है तो ये देखते हैं कि दोनों ही बाप बेटे को निर्वस्त्र किया गया है, नंगे वो लोग लेटे हैं और उनको 5 पुलिस वाले बर्बर तरीके से पीट रहे हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल भी शामिल थे। इन दोनों को खिड़की के अंदर से झांकता हुआ देख फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हरकत में आती है। इन दोनों को पुलिस थाने के कंपाउंड से भी बाहर फेंक दिया जाता है। बाकी के जो इनके दोस्त और रिश्तेदार थे, इन सभी को वहां से निकाला जाता है। तकरीबन 500 मीटर के आसपास भी, पुलिस थाने के 500 मीटर के आसपास भी इनको भटकने नहीं दिया जाता है। अगले दिन यानी 20 जून की सुबह, समय 6:15 से 6:30 बजे के आसपास, एक पुलिस वाला बाहर आता है। इन दोस्तों से ये कहता है कि अपनी कोई एक निजी गाड़ी का इंतजाम किया जाए, उस गाड़ी में इन दोनों को अस्पताल लेके जाना है। 6:30 बजे बेनिक्स और जयराज ये दोनों ही लड़खड़ाती हुई हालत में खून से लथपथ पुलिस थाने से बाहर निकलते हैं। जब ये दोस्त इन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करते हैं, वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता है। तब इनको पता पड़ता है कि जो इनके पीछे का हिस्सा है यानी मूलाधार है, उधर बहुत चोटें लगी हैं और वहाँ से खून रिस रहा है। इनको लुंगी दी जाती है और जैसे तैसे गाड़ी में बिठा के इनको अस्पताल पहुँचाया जाता है। समय हो चलता है 7 बजे। 7 बजे जो पुलिस वाला है जो इनके साथ गया है, वो वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर को ये कहता है कि इनका फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। वहाँ का जो ड्यूटी डॉक्टर है वो इनको मना कर देता है, कहता है इनकी हालत बहुत ख़राब लग रही है, पहले मैं इनकी जांच करूँगा, उसके बाद ही इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। बेनिक्स का एक और दोस्त राजकुमार, उसका ये कहना है सुबह के 7 बजे से लेके 12 बजे तक बेनिक्स ने 7 लुंगियाँ बदली हैं। सुबह के 7 बजे से लेके 11:15 तक 3 दफ़ा इनके ब्लड प्रेशर की जांच करी गई, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं नीचे उतर रहा था। इनके दोस्त और परिजन ये गुहार लगाते रहे कि इनका इलाज शुरू कर दिया जाए, इनकी जो हालत है बेहद नाजुक बनी हुई है। वहाँ का पुलिस वाला जो था उसने ये कहा, ये चोट इन्होंने खुद ब खुद लगाई है, सड़क पर लौट के इन लोगों ने खुद को चोटें पहुँचाई हैं, ये बड़े जख्म नहीं हैं, इनका खून खुद ब खुद रुक जाएगा, इलाज की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान पुलिस वाले डॉक्टरों के ऊपर दबाव बनाते रहे कि इनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाए। डॉक्टरों ने 3 इंजेक्शन और कुछ दवाएं दी हैं, तब भी इनका खून का रिसाव नहीं रुका, ना ही इनका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आया। लेकिन डॉक्टरों ने मजबूरी में, दबाव में आकर इन लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। जैसे ही पुलिस वालों के हाथ ये फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, फौरन ही जयराज और बेनिक्स दोनों को ही लेकर सातानकुलम के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पी सरवणन के घर ये लोग पहुंचते हैं। रास्ते भर पुलिस वाले बेनिक्स और जयराज दोनों को ही ये धमकाते रहे, अगर तुमने मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी जुबान खोली तो हम तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देंगे, हम तुमको जान से मार देंगे। पूरी रात जो इनकी पिटाई होती है, उस सदमे से ये बाहर ही नहीं निकल पाते हैं कि अगले दिन पुलिस वाले इनको धमकाना भी शुरू कर देते हैं। जैसे ही मैजिस्ट्रेट के घर ये लोग पहुंचते हैं, कुछ 5-6 पुलिस वाले बेनिक्स को घेर लेते हैं और कुछ 50 मीटर की दूरी से ही इनकी पेशी कर दी जाती है। मैजिस्ट्रेट ने दूर से ही इनको देखकर रिमांड ऑर्डर भी पास कर दिया। मैजिस्ट्रेट ने ना एफआईआर पढ़ा, ना इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, ना उन पर गौर किया। रिमांड के बाद जब इन लोगों को कोविलपट्टी के सब जेल लेके जाया जा रहा था, जो कि 103 किलोमीटर दूर है, रास्ते में बेनिक्स ने अपने दोस्तों से कुछ बातें कही। बेनिक्स ने यह कहा, पता नहीं इन पुलिस वालों ने मुझे क्यों मारा, मैं बेकसूर हूँ, मेरा पूरा शरीर टूट चुका है, अंग अंग दुख रहा है, मेरी आत्मा मर चुकी है। मेरी माँ को इस तमाम चीज़ों के बारे में कुछ मत बताना, मेरी माँ का ख्याल रखना, क्योंकि मैं वापस नहीं आ पाऊँगा।